अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं शमला यूट्यूब के एजुकेशनल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस को पेश वॉइस में तब्दील करना। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देख ली है तो आपको पता होगा कि पेश वॉइस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर आएगा तब आपको समझ में आएगा। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन और दे, आई, वी, यू एंड प्लूरल नेम के साथ हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब आता है। बाकी ये फार्मूला हमने सब के सब टेंसेस जो हमने किए हैं और जो हम करेंगे इन सब में यही फार्मूला है। ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए अब आइए इन मिसालों को देखते हैं। आई हैव ईटन स्वीट्स, तो अब हमारे साथ स्वीट ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट, आई हमारे साथ सब्जेक्ट और ईट हमारे साथ वर्ब है। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको चेंज करते हैं। स्वीट्स तो ये हमारे साथ प्लूरल है, तब इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, है वो बीन बतौर, फिर ऑब्जेक्ट ये स्वीट्स आया, ठीक है। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ स्वीट प्लूरल है वो बीन, इसके तो है वो बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो ईटन, और फिर क्या आता है बाय, और फिर क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई, लेकिन ये सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। Sweets have been eaten by me. She, subject, has caught a pigeon. Pigeon हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे साथ वर्ब है, तो इस फार्मूले के मुताबिक चेंज करते हैं। A pigeon, अब a pigeon हमारे साथ सिंगुलर है तो has been, फिर क्या आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे साथ क्या है, काट का, काट ही है, हैज़ बीन काट, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारे साथ शी है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे साथ हर है, बाय हर। वी हैव नॉट बीटन हिम, तो अब ये हमारे साथ ही, हमारे साथ ऑब्जेक्ट, वी हम, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है और बीटन ये हमारे साथ वर्ब है। तो अब इसको इस फार्मूले के मुताबिक चेंज करते हैं तो ही ये किसके जगह आएगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो ही का हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही है, तो ही। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आता है, ही हैज़ बीन, लेकिन ये नेगेटिव है तो हैज़ और बीन के दरमियान नॉट आएगा, इसमें नॉट इस्तेमाल हुआ है तो नेगेटिव जुमला है। ही हैज़ नॉट बीन, फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तो थर्ड फॉर्म हमारे साथ बीटन और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारे साथ वी है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, बाय अस। हाँ, हैव यू लाफ्ड एट देम, अब हमारे साथ ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में जो हैज़ बीन और हैव बीन है इसमें हैज़ और हैव पहले आएगा, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है। अब यू हमारे साथ सब्जेक्ट है और ये देम ऑब्जेक्ट है और वर्ब ये लाफ्ड। यू हैव लाफ्ड एट देम, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो दे का सब्जेक्ट, देम का सब्जेक्ट केस हमारे साथ दे है, देम का सब्जेक्ट केस हमारे साथ दे है, तो दे, और लेकिन दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव बीन, और इंट्रोगेटिव है तो हैव पहला आएगा, तो हैव और फिर दे फिर बीइंग आएगा, हैव दे बीन। माने ये जो चीज़ें है इंट्रोगेटिव में इस तरह होंगे, जो इंट्रोगेटिव जुमला है हैव आएगा फिर ऑब्जेक्ट फिर बीन, ठीक है। बाकी चीज़ सेम रखने वाली है।
हैव दे बीन, तड़पा, तो तड़पा हमारे साथ लाफ्ड, फिर क्या है लाफ्ड एट, तड़पा हमारा वर्ब क्या है लाफ्ड एट, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे साथ क्या है यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों इसका यू का यू ही है, तो यू आएगा। हैज ही नॉक्ड एट माई डोर, माई डोर ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट हुआ, नॉक्ड हमारे साथ वर्ब, ही हमारे साथ सब्जेक्ट। ये भी आप देखिए तो ये इंट्रोगेटिव जुमला है, हैज पहला आया है, तो इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है और हैज पहला आएगा और फिर ऑब्जेक्ट फिर बीन आएगा, बाकी चीज़ सेम रहने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे साथ पहला आएगा माई, लेकिन माई से पहला हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमले है, और माई डोर ये हमारे साथ सिंगुलर है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, तो पहले हैज आएगा, हैज माई डोर बीन, ठीक है, हैज आएगा फिर डोर आएगा फिर बीन आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज माई डोर बीन। फिर क्या है तड़पा हुआ दोबारा, तो तड़पा हुआ नॉक्ड एट, तड़पा हुआ दोबारा वर्ब हमारे साथ है नॉक्ड एट, और फिर बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, बाय और सब्जेक्ट हमारे साथ ही है, लेकिन ही हमारे साथ अब ऑब्जेक्ट की जगह रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव पास है फॉर्म हेम है, बाय हेम। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।